سروروں کے संग हुमा कुरैशी पार्ट 2। वो आज पूरे 15 दिन बाद घर वापस लौटा था। तेज तेज कदम उठाता वो अपने कमरे की जानिब जा रहा था और दरवाजा खोलते ही सबसे पहली निगाह मीराम अब्दुल्ला से जा मिली थी, जो सुर्ख रंग का जोड़ा ज़ेबतन किए, भरपूर हार सिंगार किए, किसी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई, चारों शानें चित करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। सिंगार आईने में नजर आते ज़ारान यूसुफ के अक्स को देख एक लम्हे के लिए इसकी आंखें ठहर गई थीं। इसका दो आतिशा रूप देख ठहरा तो ज़ारान यूसुफ भी गया था। सुर्ख रंग जोड़े में मलबूस वो नाजुक अंदम दोशीज़ा अपने मलकूती हुस्न से ज़ारान यूसुफ को एक लम्हे के लिए डगमगाने पर मजबूर कर गई थी। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में गहरा छोटे छोटे कदम उठाता नजदीक चला आया था। मीराम ने जरा खौफजदा निगाहों से इसके संजीदा चेहरे की जानिब देखा था, जिसकी कुशादा पेशानी पर शिकने वाज़ेह थीं। उनाबी लब बाहम आपस में पेवस्त कर रखे थे। वो आसमानी रंग जीन्स शर्ट के साथ गर्म स्वेटर पहने बला का वजीहा और सहर अंगेज लग रहा था। इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? ज़ारान ने जरा दो कदमों के फासले पर ठहर कर हमें उठाकर सवाल किया था। मीराम एक झटके से इसकी जानिब पलटी। वसीहा आंखों में ताज्जुब लिए इसे बेयकीन नजरों से देख रही थी। गुलाबी गाल खफ़्फ़त के बायस सुर्ख पड़ गए थे, तीखी नाक मजीद चढ़ा ली थी। ये मंजर एक ख्वाब सा महसूस हुआ था। बिला आखिर पूरे 1 माह बाद इसे इसकी याद आ ही गई थी। गूंगी हो गई हो? मैंने पूछा। इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? इस बार वो इसे बाजुओं से जकड़ता खराक लहजे में गुर्राया था। मीराम सहम कर रह गई थी। वो मैं बस वैसे ही। वो पूरे वजूद से कपकपा उठी थी। समझती क्या हो खुद को? यूं जर्क बर्क वाले लिबास पहनकर तुम ज़ारान यूसुफ के दिल को तस्खीर कर लोगी? इसका जारहाना अंदाज मीराम की आंखों में आंसू आ गए थे। अब आंसू बहाना शुरू कर दो, वो नखुवत भरे लहजे में बोला था। मीराम ने दुख से आंखें मीच ली थी। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? इसने सिसकते लहजे में शिकवा करते इस्तफसार किया था। ओह, यानी अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है? इसका दिमाग घूम कर रह गया था। गलती हो गई, बोल तो रही हूँ, माफ कर दें। एक मासूम सी इल्तिजा। ज़ारान ने तमस्खर उड़ाती नजरों से इसकी जानिब देखा था। तुम जितनी मासूम चेहरे से नजर आती हो, दर हकीकत इतनी ही खराफाती हो। और जो लड़की अपने खानदान की इज्जत का पास नहीं रख सकी, इससे मैं क्या उम्मीद रखूं? इसका लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। ज़ारान, प्लीज, सॉरी। इसने पहल करते इसका बाजू थाम लिया था। शट अप एंड डोंट टच मी। वो धीमे लहजे में वो धीमे मिजाज का इंसान खुद पर काबू खोता इसका हाथ हकारत से झटक चुका था, जबकि मीराम ने ठहर कर इसकी जानिब देखा। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी,
ना ही झटका जोरदार था, मगर लहजे में हिकारत ही हिकारत थी। अगर तुम्हें ये गुमान है कि तुम मुझे अपनी कम उम्री के जाल में फंसा लोगी या अपनी घटिया अदाएं दिखाकर लुभाओगी और ज़हरान यूसुफ तुम्हारे पाँवों में आ बैठेगा, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा मीराम अब्दुल्ला। मीराम की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। श्श, खामोश, बिल्कुल खामोश। खबरदार, जो तुमने एक भी आंसू बहाया और इतनी तैयारी कर ही ली है तो जरा बीवी होने के फराइज भी पूरे कर दो। क्या है ना, मैं एक गैरतमंद बाप की औलाद हूँ। अब जैसी भी हो, बीवी तो हो मेरी। ज़हरान की टून एक लम्हे में तब्दील हुई थी। मीराम ने आंखें फाड़ कर इसकी जानिब देखा था। क्या हुआ? इतनी हवन्नकों की मानिंद क्यों देख रही हो? क्या तुमने क्रश से शादी को महज फैंटेसी समझ रखा है? खुद से उम्र में 15 साल बड़े शख्स से शादी के लिए पागल होना, होटल की बालकनी में लटक कर जान देने की धमकियां लगाना, पूरे मीडिया को अपने पीछे ख्वार करना, मजाक है तुम्हारे लिए? क्या वाकई तुम इतनी ही नन्ही काकी हो कि शादीशुदा जोड़े के माबीन कायम तकाजों को ना समझ सको? शर्म से मीराम की निगाहें झुक गई थी। वो आज अपने हर अमल पर शर्म से पानी पानी हो रही थी। नीचे जाओ, मुलाजमीन से डिनर का बोलो, और डिनर के बाद अच्छी बीवियों की तरह तुम मुझे खुशबुओं में बसी इस बेड पर मिलनी चाहिए हो। वो शख्स क्या कह रहा था? वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता था? मीराम का दिमाग साई साई कर रहा था। गूंगी के साथ साथ बहरी भी हो गई हैं आप मिसेस ज़ारान यूसुफ। इस बार इसकी गिरफ्त में नरमी दर आई थी, जबकि वो इसके धूप छांव से रवैये से खाइफ सी निगाहें तक नहीं मिला सक रही थी। तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तो बेहतर यही है कि अपनी ये फजूल की हरकतें करना बंद कर दो। वो दुरुस्त लहजे में बोलता वॉशरूम में जाकर बंद हो गया था। हम्म, पता नहीं क्या समझता है खुद को, अंकल कहीं के। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई टिश्यू से लबों पर लगी लाली मिटा चुकी थी। शर्मिंदगी एक बार फिर उड़न छू हुई थी। अगर ईसा इसे ढीठ हड्डी कहता था तो वो इतना गलत भी नहीं था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वो ग्रे रंग के ट्राउजर के साथ हल्की सी शर्ट पहनता रूम में वापस आया था, जबकि वो यूं ही हाथों को आपस में मसलती तजाबस का शिकार परेशानी से उसे ही देख रही थी, जो इसे सिरे से नजरअंदाज करता मोबाइल पर कुछ जरूरी पैगामात भेजता अब इसके सर पर आन खड़ा हुआ था। मीराम ने नजर उठाकर इसकी जानिब देखा था। मैंने कुछ काम कहा था शायद। मीराम एकदम भौंकला कर खड़ी हुई थी और इस घबराहट में सर सीधा इस पहाड़ जैसे वजूद से जा टकराया था। नजर नहीं आता क्या तुम्हें? वो बुरी तरह से झुंझलाया था। ओ, सॉरी, मैं बस अभी बोलती हूँ डिनर का। वो बुरी तरह से सटपटाई थी। जल्दी जाओ। वो सर झटकता खुद भी इसकी पैरवी में नीचे की जानिब बढ़ा था, जहां पहले ही सर्वेंट डिनर टेबल सेट कर चुके थे। वो दोनों साथ ही मेज पर आए थे।
जबकि मीराम भी जरा झिझक कर साथ ही बैठ गई थी। ज़ारान ने इस पर एक अचट्टी सी निगाह डाली थी, जबकि वो खामख्वाह ही शर्मिंदा हो गई थी। मैडम, आप क्या लेंगी? फीमेल सर्वेंट ने करीब आकर सवालिया लहजे में इस्तफसार किया था। मैं खुद ले लूंगी। ज़ारान ने हल्के मसाले में बनी ब्रोकली की सब्जी निकालकर रोटी से खाना शुरू कर दी थी, जबकि वो मुसलसल हिचकिचाहट का शिकार थी। जो लेना है, खुद ले लो। ज्यादा मेहमान बनने की जरूरत नहीं है। पूरे महीने से तो घर में घूमती फिर रही हो। मीराम, जो बहुत झिझक के साथ खिचड़ी निकाल रही थी, इसके सख्त लहजे पर इसे बिला वजह ही गुस्सा आया था। आपका मसला क्या है? हर बात पर तंज के तीर क्यों चला रहे हैं? ज़ारान, जो रगाबत से खाने में मसरूफ था, उसके लहजे की तेजी पर बुरी तरह से चौंका था। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? वो सख्त लहजे में बोला। खाने से वो हाथ रोक चुका था। बिल्कुल इसी अंदाज में जिस अंदाज में आप मुझसे बात कर रहे हैं। छोटी सी बीवी से बात करने की तमीज नहीं है आपको? इसके खुद को मुंह बनाकर छोटी सी बीवी बोलने पर ज़ारान ने भवें उठाकर इसकी जानिब देखा, जो बच्चों की तरह मुंह बसोर कर शायद इसे जेर करने की कोशिश कर रही थी। ये अदाएं मुझे ना दिखाना, मैं नहीं पिघलने वाला। वो इस्तेहज़ाया मुस्कुराया। आप कोई बर्फ नहीं है जो मैं आग का शोला दिखाकर पिघलाने की कोशिश करूं, वो भी दुबदू हुई। ज़ारान के माथे की तेवरी चढ़ी थी। फीमेल सर्वेंट्स हूंस मुअद्दब सी हाथ बांधे फासले पर नजरें झुकाए खड़ी थी। सोच समझकर, जगह देखकर बात किया करो। अब्दुल्ला हाउस में नहीं बैठी हो तुम। इसने बुरी तरह से झिड़क दिया था। यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ। बीवी हूँ आपकी, कोई मुलाजमा नहीं जो इस लबो लहजे में मुखातिब करेंगे आप मुझे। ज़ारान ने जरा सर्द नजरों से घूरा था, मगर फिर उसके लहजे में दुख महसूस कर खामोशी इख्तियार कर गया और एक बार फिर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिसे वहां इसके सिवा कोई मौजूद ही ना हो। वो अपना खाना खत्म करता, इसका इंतजार किए बगैर अपना मोबाइल फोन उठाता, लंबे लंबे डंक भरता सीढ़ियां उबूर कर गया, जबकि मीराम ने डबडबाई निगाहों से इस फत्तर दिल शख्स को देखा था, जिसने इसकी दिलजोई करना तक जरूरी नहीं समझी थी। लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखते ही खुद में एक जाज़बियत सी उतरती महसूस हुई थी। जभी सामने से कोई कमसुन लड़की अपनी जानिब भागती हुई नजर आई थी। सियाह रंग के ट्राउजर शर्ट पे मलबूस वो टीना ही थी, इसकी मामूजात, जो आजकल लंदन में ही मुकीम थी। हेलो हैंडसम, कैसे हो? वो करीब आकर इसके सीने से लगती सवालिया लहजे में गोया हुई थी। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? वो धीरे से इसे खुद से जुदा करता अब साथ ही कदम उठा रहा था। आई एम ऑल्सो फाइन। मुझे मॉम ने बताया था कि तुम लंदन आ रहे हो। वो एक गंदुमी रंगत की हामिल अमरीकन नैन नक्श वाली खुश शक्ल लड़की थी, लेकिन
میں نے تمہیں ٹیکسٹ کیا تھا۔ عیسیٰ اور وہ شروع سے ہی بہت اچھے دوست رہے تھے۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا تھا، جبھی تو ایئرپورٹ لینے آئی ہوں۔ عیسیٰ مسکرایا تھا۔ خیر، آج کل کہاں ہو؟ اب وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے۔ میں تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ شیئر کرتی ہوں۔ تم تو یہاں اپنے ڈیڈ والے اپارٹمنٹ میں ہی شفٹ ہو گئے ہوگے۔ وہ اپنا بتانے کے ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہی تھی۔ ہم، ایسا ہی ہے۔ ویسے یہ تمہارا کون سے نمبر والا بوائے فرینڈ ہے؟ اس بار وہ ذرا شرارتی لہجے میں سوالیہ گویا ہوا تھا۔ آئی تھنک 11 نمبر کا۔ وہ مخصوص لب و لہجے میں شرارتی انداز میں بولی تھی۔ جبھی عیسیٰ نے بھی اسے گھور کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں؟ بابا بہت ناراض ہیں ان سے۔ وہ جب سے پاکستان گئی ہیں انہیں کبھی ہماری یاد ہی نہیں آتی۔ تم اپنے گرینڈ پیرنٹس سے تو ملو گے نا؟ عیسیٰ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا۔ وہ یہاں اسی ارادے سے آیا تھا کہ وہ یہاں اپنے کسی ننھیالی سے نہیں ملے گا، اور موم سے بھی یہی وعدہ کیا تھا۔ اگر وقت ملا تو میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنے کالج کی روٹین کا بتا رہی تھی۔ عیسیٰ اب پاکستان میں اپنی خیر خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ ڈینل نامی شخص کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت سیمسٹر بریک پر تھی، ایسے میں اس کا زیادہ تر وقت ڈینل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ اب کچھ وجوہات کی وجہ سے اپنے بینڈ سے الگ ہو گیا تھا۔ ڈینل، وہ دونوں ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ ہم، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی جانب چہرہ جھکا کر سوالیہ لہجے میں بولا تھا۔ میری ایجوکیشن مکمل ہونے والی ہے، اس کے بعد مجھے پاکستان واپس جانا ہوگا۔ وہ اداس لہجے میں مطالعہ کر رہی تھی۔ جانتا ہوں، مگر ہم بہت جلد شادی کر لیں گے ہنی۔ وہ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ مگر تم جانتے ہو نا کہ میں ایک مسلم ہوں اور میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ ملیحہ کے دل میں خوف پنجے گاڑ کر بیٹھا تھا۔ تو یار، میں نے کہا تو تھا کہ میں تمہاری خاطر تمہارا ریلیجن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملیحہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم شادی پاکستان جا کر کریں، بابا کی مرضی سے۔ اس بار وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ میرے لیے پاکستان جانا بہت مشکل ہے۔ میں ایک بینڈ کا حصہ رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک کافی شاپ میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ملیحہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم فکر کیوں کرتے ہو ڈینل؟ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بابا کو ضد کر کے یہیں بلوا لوں گی، پھر ہم دونوں ان کی اجازت سے ہی شادی کریں گے۔ وہ اسے اپنی منصوبہ بندی سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ وہ بھی خاموشی سے سنتا۔ اب اس کی فرمائش پر گنگنانا شروع ہو چکا تھا۔
پاکستان میں عبداللہ ہاؤس میں اس وقت بڑوں کے درمیان ایک بحث سی چھڑی ہوئی تھی، کیونکہ حال ہی میں وائرل ہونے والی زاران یوسف کی ویڈیو کو دیکھ ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ خاموش ابتسام صاحب، جو اپنے دونوں بیٹوں کو کافی دیر سے غصہ ہوتا دیکھ رہے تھے، یکدم تیز لب و لہجے میں بولے تھے، اتنا تماشا کس بات کا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ سب نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا وہ نہیں جانتے میرام عبداللہ ہمارے لیے مر چکی ہے؟ یہ بات اب اس گھر کے مکینوں کو معلوم ہونی چاہیے، اور بہتر ہوگا کہ اچھے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا بھی لو۔ اور رہی بات اس کے شوہر کی، تو وہ لڑکی جانے اور اس کا شوہر جانے اس لڑکے کے کتنی عورتوں سے تعلقات ہیں، یا وہ پھر کس نوعیت کے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ انتہائی شفاق لہجے میں بولے تھے۔ تو عثمان صاحب ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کے بارے میں اس قدر سخت الفاظ کا سننا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بابا، لفظوں میں ایک التجا سی تھی، خاموش ہو جاؤ عثمان، اور اگر بیٹی کی محبت زیادہ سر چڑھ کر بول رہی ہے تو تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مسز عثمان رنج کی سی کیفیت سے دو چار انہیں دکھ سے دیکھتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ زاران یوسف کے ماسٹر بیڈ روم میں اس وقت وہ تازہ بس کا شکار کافی دیر سے کمرے کے عین وسط میں کھڑی لب چباتی زاران کو دیکھ رہی تھی، جو مزے سے بیڈ پر لیٹا اسکرولنگ میں مصروف تھا۔ کیوں بت بن کر کھڑی ہو؟ کیا مجھے قابو کرنے کے لیے کوئی چلہ کاٹ رہی ہو؟ بالآخر وہ اسے مسلسل ٹکٹکی باندھ کر اپنی جانب دیکھتا پا کر چڑ گیا تھا۔ میں کہاں لیٹوں؟ اس بار وہ منہ لٹکا کر اصل مدعے پر آئی تھی۔ میرے سر پر، وہ جھنجھلایا۔ کافی چھوٹا ہے۔ ہمیشہ کی طرح دو بدو جواب دیا گیا تھا۔ واٹ؟ وہ اس کی واضح بربراہٹ سن چکا تھا۔ میں کہاں جاؤں؟ پورے بیڈ پر آپ پھیل کر لیٹ گئے ہیں۔ اس بار وہ ذرا نظر چرا کر بولی تھی۔ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ بلکہ ایک منٹ، تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں بحیثیت بیوی اپنے پہلو میں جگہ فراہم کروں گا؟ وہ یکدم ہی سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس میں مضائقہ کیا ہے؟ وہی ازلی لاپرواہ لہجہ۔ میرام عبداللہ، یا تو تم واقعی میں انتہا کی بیوقوف لڑکی ہو، یا صرف مجھے اپنی اداؤں سے لبھانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہو۔ مگر میں تمہیں یاد کروا دوں، میں کوئی نوعمر لڑکا ہرگز نہیں ہوں۔ تم سے عمر میں 15 سال بڑا ہوں۔ اس نے جتانا ضروری سمجھا۔
आंखों में सर्द सा तासुर था। मुझे पता है आप मेरे दादा की उम्र के हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और मैं कोई नन्ही काकी नहीं हूँ, पूरे 20 साल की हूँ। वही बचकाना रवैया। पहले तो काफी देर तक ज़ारान इसे देखता रहा और फिर सर झटक गया। पीछे देखो, एक अदद कुशादा सोफा रखा है। अपना तकिया चादर उठाओ और वहां शिफ्ट हो जाओ। इस बेड पर तुम सिर्फ जब सो सकती हो जब मैं इस घर में नहीं होऊंगा। इसके लहजे में अजीब सी काट थी जो मीराम को पानी पानी कर गई थी। हाँ, तो इतना भड़कने की क्या जरूरत है? मैंने वहीं सोना था। वो हफ्फत ज़दा सी झुंझला कर बोलती। वो तेजी से सोफे पर लेटकर साथ लाई चादर सर तक तान गई थी। प्लीज लाइट ऑफ कर दें। इस नए हुक्म पर इसने भवें उठाई। आपके वालिद साहब का वफादार मुलाजिम हरगिज नहीं हूँ। जैसे मीराम बीबी हुक्म सुनाती रहे और वो बगैर चूं चरा किए मादाम के हुक्म की पैरवी करे। ये मेरा कमरा है, यहाँ मेरे उसूल चलते हैं और मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। लेट नाइट सोने की आदत है मुझे। तो बेहतर यही है कि इस रोशनी में सोने की आदत डाल लो। वो जरा तंजिया लहजे में बोलता, बेड पर पांव पसार कर नीम दराज होता, चादर खुद पर तान कर लेट गया था। नाइट ओवल, वो फिर बड़बड़ाई। अपनी कैंची जैसी जबान पर जरा काबू रखो, वरना काटने में देर नहीं लगाऊंगा। इस बार वो भड़क गया था और मीराम ने खामोशी में आफियत जानी थी। वो रात को जल्दी सोने का आदी था, मगर जानकर रात 4 बजे तक जागता रहा था। मीराम जैसे अंधेरे में सोने की आदत थी, वो भी पूरी रात करवटें बदलती रही थी। सुबह सादिक से निकलता सूरज अपने चौबन पर था। ज़ारान सुबह सवेरे ही बेदार होता जॉगिंग पर चला गया था, जबकि कमरे में होती खटपट की आवाज से बेनियाज वो कान बंद किए पुरसुकून नींद सो रही थी। सब पहले तो ज़ारान इस पर एक निगाह डाल निकल गया था, मगर वापसी पर भी इसे यूं ही सोता देख ज़ारान की तबीयत को नागवार गुजरा था। मीराम, साइड टेबल पर अपना मोबाइल रखते इसने नर्म लहजे में पुकारा था। मीराम, वो टस से मस ना हुई। मीराम, उठ जाओ। अब वो इसके सर पर खड़ा था। मीराम, वो झुंझलाया। या मेरे अल्लाह, ये लड़की मुर्दों से शर्त लगा कर सोती है क्या? वो खुद साख्ता कयास करता, इस बार जिच होकर इसे बाजुओं से पकड़कर झिंझोर चुका था, मगर वल्लाह मीराम के वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। जभी वो तन फन करता, साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठा कर लाता, थोड़ा सा पानी इस पर उंडेलता, अब मुतमईन अंदाज में पीछे हो गया था।
सैलाब सैलाब पानी मामा मामा बचाएं मुझे। वो झटपटा कर उठ बैठी थी, मगर होश में होश बेदार होते ही मुकाबिल खड़े ज़ारान के संजीदा चेहरे को देख इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई थी। गुड मॉर्निंग, वो इस्तेहज़ाइया बोला। जारी है। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, सुरूरों के संग नॉवेल की दूसरी किस्त आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नॉवेलियन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।